दो तरह के इवेंट करते हो, Yes. मान लो जैसे आपने मेंशन किया कि यू डू मल्टीपल टाइप ऑफ इवेंट्स, ऑल Yes. सॉर्ट ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द मोमेंट कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है टू द वेरी लास्ट मोमेंट। Correct. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, हमने एक इवेंट किया था एक समाज के फंक्शन के लिए, हमने स्वयंवर का इवेंट किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया था। वो इवेंट भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। Yes. जिस फ्रीक्वेंसी से आप इवेंट कर रहे हो, हाँ, जब आपको दो इवेंट के बीच में स्विच करना होता है, Right. अपना माइंड फ्रेम, Right. अपना टोन, राइट, अपना ऑडियंस अप्रोच। एग्जाम्पल, आप एक बच्चे के बर्थडे के फंक्शन से आ रहे हो हाँ, और आपको एक लाइव कॉन्सर्ट होस्ट करना है, फिर वहाँ से निकल के आपको एक गवर्नमेंट इवेंट होस्ट करना है जिसमें आप पॉलिटिकल ऑडियंस के सामने Yes. परफॉर्म करने वाले हो। yes, yes, yes. सो हाउ डू यू स्विच योर माइंडसेट इन बिटवीन फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर? सो या मतलब एक तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना कि चैलेंज लोगों को लगता है कितना आसान है, ऊपर बोल ही तो रहा है वो, नहीं, लेकिन आपके भाषा में आपका कंट्रोल, आपके इमोशंस, एक वर्ड की गलती एंड यू आर गॉन। क्योंकि लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, लोगों के अपने ईगोज हैं और वो हो भी क्यों ना, उन्हें कुछ अचीव कर रहा है, आप उसी को गलत बोल दोगे तो फिर क्या हो जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली एक स्विच माइंडसेट का ऐसा रहता है कि मैं अपने आप के दिमाग में तैयारियां शुरू कर देता हूँ। अगर मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मुझसे पूछा कि अनुज आज कितने शो, दिन में 5 शो तक मैंने करे हैं, 5 से 6 शोज तक करे हैं। सो एक शो पर मैं रात के 3 बजे पहुंच गया, मैराथन अगर मैं होस्ट करने जा रहा हूँ तो रात के 3 बजे मुझे बुला लिया गया है। मैं उससे पहले वाली रात में संगीत होस्ट करा है जो कि एक सिंधी फैमिली का था। एंड सिंधी फैमिली आर यूजुअली थोड़ा सा आराम से करने वाले, कि वो बड़ा लेट शुरू करते हैं, उनका अपने थॉट्स होते हैं जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी फाइन विद देम, उनका बिजनेस होता है, वो लेट शुरू करते हैं, लेट एंड करते हैं चीज़ों को। तो मैंने वो ख़त्म करा, मैं घर पर सिर्फ और सिर्फ शायद एक आधे घंटे की नींद या एक झपकी लेने गया होऊंगा, एंड आई एम बैक ऑन द स्टेज। तो मेरे दिमाग में वो प्रोसेस चलती रहती है कि मुझे क्या करना है, मेरा पंच क्या होगा, मेरी टैगलाइंस क्या होंगी, मेरे कौन से ब्रांड्स, मेरी ऑडियंस से इंटरेक्शन कैसा होगा विच विल मेक मी लुक ग्रेट ऑन स्टेज, या उनके साथ जुड़ा हुआ मुझे महसूस करवा देगा। सो इट्स द फ्रेमवर्क दैट गोज इन माई माइंड। जहां भी मुझे स्कोप दिख रहा है, अब मान के चलिए जिस शो मुझे स्कोप दिख रहा है कि मुझे इसमें बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी है, फॉर एग्जाम्पल अ बर्थडे शो जहां मुझे बच्चों के साथ मस्ती करनी है खाली, जहां मुझे बहुत शब्दों के चयन पर चीज़ें कैसी होंगी उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटीज एंड गेम्स। आप वहाँ बच्चों के से बच्चे बन गए तो काम ईजी है। तो आप उससे पहले के टाइम बैंड में उस आने वाले शो का जो बहुत भारी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो आपने कहा गवर्नमेंट शो, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ थोड़ा दिमाग को लेकर के। सो थोड़ी सी प्री वर्क होता है जो करना ज़रूरी है। आप बहुत टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी मैं बैडली ऑक्यूपाइड हूँ। अगर मेरी चाहत नहीं भी है तो भी मेरा क्लाइंट या मेरा आपसे रिश्ता ऐसा है कि आप बोलोगे अनुज नहीं तेरे को ही करना है, वी कांट हेल्प इट, तो वहाँ मुझे आना पड़ेगा। आई कांट से नो टू इट। कई बार लोग कहते हैं कि आपको नो कहना आना चाहिए, ठीक है, या तो मैं बहुत रूड हो जाऊँ, विच विल, इस शहर में तो एटलीस्ट वो नहीं चल सकता। ये शहर आपसे प्यार की उम्मीद रखता है क्योंकि शहर ही वैसा है ये, और आप जब एक रिश्ता बना के लोगों से रखते हो तब आप ऐसी चीज़ों में नहीं हो पाते हो। सो दैट वेज यू गो। मतलब इन शॉर्ट आई कीप माई वर्क इन माई माइंड ऑलवेज, कि मैं आने वाले शो के लिए तैयारी दिमाग में करता रहूँगा, कुछ प्लान्स, कुछ माइंड, कुछ रिसर्च, छोटा मोटी चीज़ें, क्या चल रहा है ट्रेंड में, या जिस व्यक्ति के लिए मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट शो पर उसकी प्रोफाइलिंग, उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करना, और क्या क्या यूनिक पॉइंट उनके बारे में मुझे मिल सकते हैं जो कि उनको भी अच्छे लग जाएंगे एक्चुअली में, और वो एक्चुअली उसके साथ उस स्टेज पर उतना ही इन्वॉल्व हो जाएंगे हमारे साथ। हाँ, ये भी अगेन पॉइंट जो आपने मुझे कहा कि अनुज क्रिएटिविटी कितनी अलग हो पाती है, यहाँ पर हमें क्लाइंट ही क्या मना करता है, अनुज इतना लंबा की जरूरत नहीं है यार, जस्ट स्पीक द पॉइंट, लेट हिम कम ऑन स्टेज, फ्लो खत्म करो, क्योंकि ये मिनट टू मिनट है, वहाँ मर जाते हैं। तो हम अपना होमवर्क करके जाते हैं। सो दिस इज हाउ आई वर्क। मैं अपने शोज़ को प्रायोरिटी लिस्ट रखता हूँ कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग मैं होमवर्क उस दिन के लिए तैयार करता हूँ।